आज की बात। स्वागत। धर्म का उद्देश्य क्या है? चौंकिएगा नहीं, ये प्रश्न हमारा नहीं, ये प्रश्न है बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का। और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने इस प्रश्न की चर्चा अपने बहुचर्चित ग्रंथ और प्रसिद्ध ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्मा में की है। बाबा साहेब बड़े सामान्य रूप से इस प्रश्न को उच्चारते हैं और विचारते हैं कि धर्म का उद्देश्य क्या है। तो इसका विश्लेषण करते हुए बाबा साहेब लिखते हैं कि भाई धर्म का उद्देश्य बताने के लिए धर्मों के पास अपनी अलग अलग थ्योरी है। कोई कहता है कि भाई मनुष्य का ईश्वर से जो नाता है उसे जोड़ना, उसका मार्ग बताना, ये धर्म है। कोई कहते हैं कि भाई ये जो आत्मा है, आत्मा को मोक्ष का मार्ग बताना, ये धर्म है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य प्राप्त करना, ये धर्म है। तो ऐसे अलग अलग उद्देश्य धर्मों के धर्म वालों ने दिए हैं। बाबा साहब लिखते हैं कि बहुत से लोग और बहुत से धर्म तीन राज्यों की बात करते हैं। और तीन राज्य मतलब स्वर्ग का राज्य, नरक का राज्य और पृथ्वी का राज्य। अब आपको तो पता है कि भाई स्वर्ग के राज्य पर ईश्वर का शासन है, ऐसा लोग कहते हैं। और नरक के राज्य पर शैतान का शासन है, ये भी वे लोग कहते हैं जो धर्म वाले हैं। अभी पृथ्वी के राज्य पर किसका शासन है ये बात तय नहीं हुई है, लेकिन कहते ज़रूर है कि भाई कभी ना कभी पृथ्वी पर कोई शासन स्थापित हो जाएगा। अब बाबा साहब लिखते हैं कि ये जो कुछ धर्मों में माना जाता है कि भाई स्वर्ग का राज्य ये धर्म का राज्य है, क्योंकि वहां ईश्वर का सीधा शासन है। और कुछ दूसरे धर्मों में स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर नहीं है। कुछ धर्म ये भी मानते हैं कि स्वर्ग का जो राज्य है वो पृथ्वी पर नहीं है, ये केवल स्वर्ग का ही दूसरा नाम है। अब जो कोई ईश्वर उसके पैगंबर पर ईमान लाता है वह ही वहां पहुंच सकता है। और ये भी कहा गया है कि जो वहां पहुंचता है तो वहां पहुंचते ही यानी कि स्वर्ग पहुंचते ही जीवन के जितने भी भोग विलास है और भोग विलास के साधन है वे सब उन्हें वहां प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी थ्योरियां धर्मों में लिखी गई है। अब धर्म का उद्देश्य बाबा साहेब समझाने की और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाबा साहेब लिखते हैं कि भाई सभी धर्म यही उपदेश देते हैं कि आदमी के जीवन का उद्देश्य स्वर्ग के राज्य को प्राप्त करना और कैसे प्राप्त करना यही होना चाहिए। तो यहाँ सवाल उठता है कि धर्म का उद्देश्य क्या है। अब धर्म का उद्देश्य अगर स्वर्ग के राज्य को प्राप्त करना है, और स्वर्ग का राज्य तो पृथ्वी पर है नहीं, स्वर्ग स्वर्ग है, नरक नरक है और पृथ्वी अलग है। किसी को ईश्वर को प्राप्त करना है, यह धर्म का उद्देश्य है, यह धर्म का प्रयोजन है। किसी के पास में आत्मा को मोक्ष प्राप्त कराना, यह धर्म का उद्देश्य है। बाबा साहेब तथागत बुद्ध के वचनों की दृष्टि से यह प्रश्न उपस्थित करके उसका उत्तर देते हैं। और यह उत्तर देते हुए बाबा साहेब कहते हैं, यहां लिखा गया है, तो धर्म क्या है, धर्म का उद्देश्य क्या है, इस प्रश्न का उत्तर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि बुद्ध ने सर्वथा भिन्न दिया है। और उत्तर क्या दिया है उन्होंने? तो तथागत बुद्ध ने लोगों को यह नहीं कहा कि उनके जीवन का उद्देश्य किसी काल्पनिक स्वर्ग की प्राप्ति होना चाहिए। देखिए, जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण को यहाँ बाबा साहेब बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं, और वो भी तथागत बुद्ध के वचनों की शिक्षा के आलोक में। क्या कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य किसी काल्पनिक स्वर्ग की प्राप्ति
होना चाहिए ये तथागत बुद्ध ने कभी नहीं कहा। तो उनका कहना था कि धर्म का राज्य इस पृथ्वी पर ही हो। देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इस बात को बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्ध और उनका धम्म में जिस शीर्षक के साथ लिखा है, उसका शीर्षक है कि धर्म का राज्य पृथ्वी पर स्थापित करना, ये सद्धर्म है। तो लिखते हैं कि भगवान बुद्ध ने लोगों से यह नहीं कहा कि उनके जीवन का उद्देश्य किसी काल्पनिक स्वर्ग की प्राप्ति होना चाहिए। उनका कहना था कि धर्म का राज्य ही इस पृथ्वी पर है और वह धम्म पथ पर चलकर प्राप्त किया जा सकता है। धम्म पथ पर अगर कोई व्यक्ति चले, मतलब अच्छाई के मार्ग पर अगर कोई चले, तो निश्चित रूप से धर्म का राज्य, धम्म का राज्य इसी पृथ्वी पर स्थापित कर लेता है। वो यहीं पर है, वो उसके लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, मात्र अपने आप को योग्य मार्ग पर चलाने की ज़रूरत है, राइट वे। उन्होंने लोगों से कहा कि यदि तुम अपने दुख का अंत करना चाहते हो, तथागत बुद्ध कहते हैं कि यदि तुम अपने दुखों का अंत करना चाहते हो, ये कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, धर्मी, निधर्मी, एक ईश्वरवादी, बहु ईश्वरवादी, निरीश्वरवादी, इसकी बात नहीं। तथागत बुद्ध हर एक आदमी से ये बात कह रहे हैं, और वे कह रहे हैं कि यदि तुम अपने दुखों का अंत करना चाहते हो तो हर किसी को दूसरे के साथ न्याय संगत, धर्म संगत व्यवहार करना होगा, तभी ये पृथ्वी धर्म का राज्य बन सकेगी। बहुत स्पष्ट बात कि यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे दुखों का अंत हो, तो फिर तुम्हारा जो दूसरों के साथ व्यवहार होगा वो बिल्कुल न्याय संगत हो, वो धर्म संगत हो, यानी कि नीति के साथ हो, नैतिकता के साथ हो, सदाचार। ये बात महत्वपूर्ण है और ये बात तथागत सिखा रहे हैं। यही बात बाबा साहेब ट्रेस आउट कर रहे हैं बुद्ध एंड हिज धम्मा में। इस शीर्षक के साथ वे पूछते हैं कि भाई धर्म का उद्देश्य क्या है? तो धर्म का उद्देश्य यह है। फिर बाबा साहेब लिखते हैं कि अन्य सब धर्मों की अपेक्षा तथागत के धर्म की यही अपनी विशेषता है कि वे इसी पृथ्वी पर वो एक बेहतर जीवन को खड़ा करना चाहते हैं, एक न्याय संगत जीवन, एक सदाचार का जीवन। तथागत बुद्ध ने धर्म में पंचशीलों पर जोर दिया है। उनके मार्ग में 5 शील, 5 नियम, उन नियमों पर जोर दिया कि भाई ये नियम हर एक व्यक्ति के पास होने चाहिए कि वो हिंसाचारी ना हो, वो झूठ बोलने वाला ना हो, वो चोरी करने वाला ना हो, किसी की चीज़ जो दी नहीं गई उसको न ले, ये जो अनुचित यौन व्यवहार होते हैं वो ना करें, मादक पदार्थों से बचे। ये जो बात 5 नियम है, ये 5 सबके लिए, हर एक मनुष्य के लिए। इन 5 नियमों के साथ आगे बढ़ें। अष्टांगिक मार्ग पर उन्होंने जोर दिया कि जो योग्य दृष्टिकोण है उसे अपनाएं, और उन्होंने पारमिताओं पर जोर दिया। अब ये बुद्ध की अपनी शिक्षा है कि वो कैसे आदमी को सदाचारी बनाते हैं। सदाचार के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है। बाबा साहेब लिखते हैं कि तथागत बुद्ध ने इन सब को अपने धर्म का आधार क्यों बनाया? ये जो पंचशील है, अष्टांगिक मार्ग है, या फिर पारमिताएं हैं, इन्हें अपने धर्म का आधार क्यों बनाया? तो बाबा साहेब लिखते हैं क्योंकि ये एक ऐसी जीवन विधि है, जीवन शैली है कि केवल ये ही आदमी को सदाचारी बना सकती है, और जो आदमी सदाचारी होगा उसके हिस्से में खुशहाली आती है। तो धर्म का उद्देश्य बताते हुए जब बाबा साहब इस प्रश्न को विश्लेषित करना शुरू करते हैं तो वे कहते हैं कि भाई धर्म का उद्देश्य ये मनुष्यों को दुखों से दूर करना हो सकता है, और अगर उसको दुखों का अंत करना है, हर एक व्यक्ति के दुखों का अंत करना है, तो फिर उसके लिए इसकी ज़रूरत है, और वो है पंचशील, अष्टांगिक मार्ग,
और पारमिता है, यदि ये हमारी जीवन शैली में शामिल हो जाए तो कुछ बुरा होगा ही नहीं। और जब बुरा होगा ही नहीं तो दुखों का अंत ऐसे होगा, आदमी सदाचारी होगा। सदाचारी होगा तो वो एक नैतिक जीवन बिताएगा, और नैतिक जीवन बिताएगा तो उसकी स्वार्थपूर्ण आकांक्षाओं का अंत होता चलेगा। बाबा साहब लिखते हैं कि आदमी के प्रति जो अनुचित व्यवहार करता है, उसी में से आदमी का सारा दुख पैदा हुआ है। एक आदमी जो दूसरे आदमी के प्रति अनुचित व्यवहार करता है, ये दुख वहीं से पैदा हुआ है। इसलिए तथागत बुद्ध ने यह बात कही है कि यदि धर्म का काम अगर केवल उपदेश देना मान ले तो सब काम बिगड़ जाएगा। तो धर्म का काम केवल उपदेश देना नहीं, बल्कि जैसे भी हो आदमी के मन में यह बात जमाना है कि सर्वोपरि आवश्यकता है सदाचारी बनने की, और सदाचार का जीवन ये ही दुखों के अंत की ओर लेकर जा सकता है। और अगर कोई धर्म ये शिक्षा देता है कि इसी पृथ्वी पर एक बेहतर जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करता है, तो उसे धर्म कहा जाएगा। बाबा साहब ने इसी बात को बुद्ध और उनका धम्म में बड़ा विश्लेषण किया है इसका, और बहुत बेहतर तरीके से इसे समझाया है। आज की बात में हम यहाँ रुकेंगे, कल मिलेंगे अगली कड़ी में तो किसी और बात के साथ, किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा।